Good evening, friends. Today our topic is plane. सबसे पहले प्लेन क्या होता है देखिए. प्लेन इज ए सरफेस. ऐसा सरफेस अगर उस सरफेस पे अगर हम कोई दो पॉइंट ले लें, मान लो ये सरफेस है, इस पे दो पॉइंट ले लिए, अगर इन दोनों पॉइंट को मिला दें, इससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा अगर कंप्लीटली इसी सरफेस पे रहे उसको प्लेन बोलेंगे. जैसे ये प्लेन, यहां कोई पॉइंट ले, यहां ले, मिलाएंगे, या अगर हम ये लेते हैं एक पॉइंट यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, अगर इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो जो लाइन सेगमेंट होगा इससे बाहर चला जाएगा, इसलिए वो प्लेन नहीं है. तो डेफिनेशन ऑफ प्लेन क्या है? इफ एनी सरफेस लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स कंप्लीटली लाई ऑन दैट. नाउ सबसे पहले जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे. जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0. लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. टू डायमेंशन में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन. थ्री वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन कहलाएगी. अब जो स्पेसिफिक फॉर्म है, सबसे पहले जो मेन फॉर्म हम पढ़ेंगे हम, उसमें सबसे पहले है वन पॉइंट फॉर्म. सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बेसिक. सारी फॉर्म भूल जाना, सिर्फ एक यही फॉर्म याद है तो आप कोई भी फॉर्म लिख सकते हो. वन पॉइंट फॉर्म क्या होगी? जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन में भी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म पढ़ी हुई है, हम यहां पर भी वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों ही स्टडी करेंगे. पहले वेक्टर फॉर्म देखिए क्या है. अगर किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो तो आपको कम से कम दो चीज चाहिए. एक पॉइंट, मान लीजिए ए इज द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन, और क्या दे रखा है? नॉर्मल टू द प्लेन. लेट एन वेक्टर इज ए ऐसा वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है. ये दो चीज बेसिक है, पॉइंट, नॉर्मल. पॉइंट कहां पर? प्लेन के ऊपर. नॉर्मल क्या? प्लेन का परपेंडिकुलर. वेक्टर फॉर्म में जैसे टू डायमेंशन में क्या था? पॉइंट, स्लोप. टू डायमेंशन में पॉइंट स्लोप की जगह यहां पर क्या हो गया है? पॉइंट, नॉर्मल. अगर ये दो चीज दे रखी है तो हमेशा हम इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं. देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए से है. जब भी आपको किसी भी सरफेस की किसी भी कर्व की इक्वेशन लिखनी हो तो हमेशा आर्बिट्रेरी पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं. तो अगर मैं मान लेता हूं P इज एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस हुज पोजीशन वेक्टर इज आर. अब देखिए A भी प्लेन पे है, पॉइंट B भी प्लेन पे है, और हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ प्लेन अगर इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे इससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो इसी प्लेन में रहेगा. ऑब्वियसली जो आपका ये AP वेक्टर है ये प्लेन में ही होगा. यस, इसका मीनिंग क्या हुआ? अब ये वेक्टर प्लेन में है और ये प्लेन का नॉर्मल है. अब जो प्लेन का नॉर्मल है वो प्लेन में प्रत्येक वेक्टर के परपेंडिकुलर भी होता है. इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो AP डॉट एन क्या होगा? 0. बस आपकी इक्वेशन बन गई. AP क्या बन गया? R माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0. यही आपकी बेसिक फॉर्म है. इसको वन पॉइंट फॉर्म इसलिए बोलते हैं. अगर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा हो, नॉर्मल n मान ले, तो r माइनस ए डॉट एन बराबर 0 इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन में क्या था? पॉइंट दे रखा हो जिसका पोजीशन वेक्टर a हो और एक वेक्टर पैरेलल दे रखा हो तो इक्वेशन लिखते हैं r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b. यहां पर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन and normal to the plane is given, then equation of plane is written like this. अब इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे बदले? वेरी सिंपल. अगर मान ले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और जो आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया उसके कोऑर्डिनेट x y z, मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो जो भी नॉर्मल टू द प्लेन आर LMN, रेशियो या कोसाइन हो. अब इसमें आप चाहे इस फॉर्म से डायरेक्ट आप कार्टेशियन फॉर्म में आ सकते हो. अगर हम r माइनस ए बनाएंगे क्या बनेगी? x माइनस x1 आएगी प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k. एन वेक्टर क्या बनेगा? Li
एम जे एन के, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले क्या बन जाएगा, एल इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है, ये आपकी वेक्टर फॉर्म है। एल एक्स माइनस एक्स वन इफ एल एम एन आर डायरेक्शन या रेशियो हो या कोसाइन हो, किसके, ऐसे वेक्टर के या ऐसी लाइन के जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। x1 y1 z1 are the coordinates of the given point, then equation of plane can be written here। अब ये जनरल फॉर्म पहली बार ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड अगर हम देखें क्या आएंगे, एल एम एन। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ये इसी फॉर्म में आएगी। इसका मीनिंग अगर जनरल फॉर्म में 3 डायमेंशन में कोई इक्वेशन है वो एक प्लेन की इक्वेशन तो होगी, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड होंगे ए बी सी क्या कहलाएंगे, नॉर्मल टू दी प्लेन। ये थी हमारी 1 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल फॉर्म। थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है बस। बेसिक याद रखना है, लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट और उसके पैरेलल वेक्टर, प्लेन में बेसिक याद रखना है, प्लेन में एक पॉइंट उसके परपेंडिकुलर। नॉर्मल फॉर्म में अगर दो चीज डायरेक्ट दे रखी हैं तो हम इक्वेशन लिख देंगे ऐसे या ऐसे, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या है, हियर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose perpendicular distance from the origin is given। अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दे रखी हो एंड ए यूनिट नॉर्मल इज गिवन, नॉर्मल फॉर्म से बोलते हैं। स्ट्रेट 2 डायमेंशन में भी स्ट्रेट लाइन में भी नॉर्मल फॉर्म थी, सेम ऐसे ही इसमें भी है, लेकिन यहाँ प्लेन है। अगर प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा हो और प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल दे रखा हो, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कैसे लिखोगे, इस पर बेसिक ये याद रखना है, इस फॉर्म को इसमें कैसे कन्वर्ट करें। मेन क्या रहेगा हमेशा, पॉइंट और नॉर्मल। नॉर्मल तो हम ले लेंगे, अब हमको पॉइंट चाहिए। मेरे ध्यान से ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डाल लेंगे, ये प्लेन को कहीं ना कहीं मिलेगा, मान लो ए पॉइंट पर मिलता है। अगर मैंने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के लिए क्या चाहिए, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस p और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर वो n कैप हो गया। क्यों, दोनों ही पैरेलल है। इसका मीनिंग मैं OA वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, p इंटू एन कैप, और यही आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ एन p a बन गया। अब यही फॉर्म हो, a की जगह ये आ गया, इस n की जगह ये आ गया, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन गई, r माइनस पी एन डॉट एन इज इक्वल टू 0 और r डॉट एन माइनस पी एन डॉट एन विल बी 0। एन नॉर्मल है यूनिट वेक्टर, एन डॉट एन 1 हो गया, तो यहां से r डॉट एन की अगर वैल्यू निकाल लेंगे ये p आ जाएगी। ये आपकी नॉर्मल फॉर्म कहलाएगी। अगर r के साथ यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट है तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक बात और देखो बच्चों, अगर आप यहां से भी डॉट प्रोडक्ट अलग कर लोगे, इसको आप r सम टाइम्स इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब क्योंकि a डॉट एन कॉन्स्टेंट है, इसको हम q मान लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। r डॉट एन बराबर q लिखा हुआ हो तो समझिए प्लेन की इक्वेशन है। r डॉट एन बराबर p, ये भी प्लेन की, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, बस इसमें n कोई भी वेक्टर हो सकता है, इसमें n ये यूनिट वेक्टर। अगर r के साथ n यूनिट वेक्टर है तो इधर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये नॉर्मल फॉर्म होगी। बस कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में r को मान ले x i y j z की और n कैप मान ले, अब इसके मान लेंगे डायरेक्शन को साइन मान लो lmn है, ये बन जाएगी lx प्लस my प्लस nz बराबर p। यानी कि अगर डायरेक्शन को साइन यहां पर ये lmn एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, तो नॉर्मल फॉर्म होगी। बस सिंपल चीजें ये बिल्कुल सिंपल सी है। तो अब इसके बाद 1 पॉइंट फॉर्म, अगेन सबसे इंपॉर्टेंट
नॉर्मल फॉर्म अगर यूनिट नॉर्मल हो, ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा हो, तो मैं एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी 1.4 r माइनस a डॉट एन विल बी 0 या a इन, अब मैं यहां लिखता हूं डायरेक्शन को साइन रेशियो दे रखे हो, ए बी से ले लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये होगी 1.4 नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में होगा r डॉट एन कैप इज इक्वल टू p और कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी आपकी ये। अब नाउ 3.4। अब इन पहले दोनों टॉपिक में हमने नॉर्मल दे रखा है प्लेन का, अब नॉर्मल नहीं है, लेकिन क्या दे रखा है, प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दे रखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इफ a whose position vector is a, b whose position vector b, c whose position vector is c are 3 non-collinear points are given, then write down the equation of this plane। चाहो तो आप हर एक क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदल सकते हो। इसे बेसिक क्या करना है, एक पॉइंट और नॉर्मल, पॉइंट तो तीनों में से कोई एक ले लेंगे। हमको नॉर्मल चाहिए, याद रखो नॉर्मल कैसे बनेगा। अगर किसी प्लेन का नॉर्मल बनाना हो तो क्या चाहिए, उस प्लेन में कोई दो वेक्टर बना लो जो नॉन कोलिनियर हो। क्लियरली ए बी और ए सी दोनों वेक्टर प्लेन में होंगे, और हम जानते हैं अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये जो वेक्टर होगा ये हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या बन गया, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। तो दिस मीन n की जगह आप ये ले लीजिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी, r माइनस ए डॉट n विल बी 0 और r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए विल बी 0, or you can write it is the scalar triple product, that is r माइनस a b माइनस a c माइनस a का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। ये आपकी वेक्टर फॉर्म है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अब एक बात और देखो ध्यान से बच्चों, r क्या होता है, r इन आर्बिट्ररी पॉइंट। आप चाहो तो हमने इसको इसका यूज किया है, चाहो आप डायरेक्ट यहां से आ सकते हो। कैसे, अब ये तीन वेक्टर बन गए, क्लियरली ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर आर कोलिनियर, सॉरी कोप्लेनर, दे आर कोप्लेनर। और जानते हैं अगर कोई तीन वेक्टर कोप्लेनर हो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, सीधा इससे ये आ जाएगा। हमने ये इसका यूज करके बनाया है, चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। और एक और तरीका देखिए, सी है क्लियर, देखिए तीन वेक्टर एक ही प्लेन में है तो मैं एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के स्केलर के सम के रूप में लिख सकता हूं। दिस मीन्स एनी वन वेक्टर एपी कैन बी रिटन एज सम स्केलर इनटू फर्स्ट वेक्टर प्लस अनदर स्केलर इनटू अदर वेक्टर। ये भी यहां से जो फॉर्म बनेगी वो भी प्लेन ही की इक्वेशन कहलाएगी। जैसे एपी क्या आएगा, आर माइनस ए बी क्या हो गया, बी माइनस ए, म्यू ए सी क्या हो गया, सी माइनस ए। चलो इसको मैं एक मिनट के लिए एम मान लेता हूं, इसको एन मान लेता हूं। तो इसको मैं क्यों लिख रहा हूं, इसमें एक चीज छुपी है, देखिए ध्यान से। ये इक्वेशन भी प्लेन की ही इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। आपको याद होगा लाइन में हमने याद किया था, लाइन में होता है आर इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा बी, यानी स्केलर के साथ सिर्फ एक ही वेक्टर होता है। अगर स्केलर के साथ दो वेक्टर आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है, ये तो पॉइंट ही है प्लेन में, ये दो क्या है वेक्टर, ये तो पॉइंट है, ये दो वेक्टर हैं। अगर मैं कह दूं प्लेन में दो वेक्टर दे रखे हो और एक पॉइंट दे रखा हो, तब आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हो, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम प्लस म्यू है। तो आपको अच्छा वेक्टर फॉर्म से फिर क्या लिख बनाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन बिल्कुल सिंपल सी है, मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ये हो जाएगा x y z, सीधा यहां जाइए। r माइनस ए क्या बनेगा, x माइनस एक्स वन आई,
यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हो आप, डिटरमिनेंट के साथ। r माइनस ए क्या बनेगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। b माइनस ए क्या बन जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और थर्ड रो बन जाएगी ये। सबसे इजी तरीका है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से आप सीधा कर लीजिए, फिर फॉर्म बदल लीजिए, सीधा ही 3 पॉइंट दे रखे होंगे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। पहली रो बना लो एक बार आप, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। सेकंड रो के लिए x y z को रिप्लेस कर दो x2 y2 z2 से। थर्ड रो के लिए x y z को रिप्लेस कर दो x3 y3 z3 से, और इसका डिटरमिनेंट 0 पुट कर दो, आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्म है इंटरसेप्ट फॉर्म। यही 4 बेसिक फॉर्म में है, 1 पॉइंट फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों ने 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे, लाइन की इक्वेशन +1 में। अगर ये लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ये होती है। सेम ऐसी इक्वेशन बनेगी प्लेन के अंदर। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है, अगर कोई प्लेन तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, मान लो ये प्लेन तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए ये इंटरसेप्ट अगर ए है तो पॉइंट बन गया A0 0, यहां बी पर करता है और ये इंटरसेप्ट बी है वाई एक्सिस के ऊपर, तो ये 0 B0 बन जाएगा। अगर ये इंटरसेप्ट सी है तो पॉइंट सी बन जाएगा 0 0 C। अब करना कैसे है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या बन गई, 3 पॉइंट फॉर्म ही बन गई। और 3 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, इसको हम स्पेसिफिकली सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में याद रखेंगे। क्या होती है, x माइनस x1 ये a, y माइनस 0, z माइनस 0। अभी मैं लिखा है तो नाउ रिप्लेस x y z बाय दिस सेकंड पॉइंट, 0 माइनस a, b माइनस 0, 0 माइनस 0। नाउ थर्ड पॉइंट 0 0 c, 0 माइनस a, 0 माइनस 0, c माइनस 0। अब ये जो डाल दें से, नाउ डिटरमिनेंट 0 सोल्व कर लीजिए, x माइनस a, बी सी माइनस 0 आएगा, माइनस y माइनस ए सी आ गया, प्लस z प्लस ए बी आ गया। अब x y z की टर्म में रखेंगे, बी सी इंटू एक्स प्लस ए सी इंटू वाई प्लस ए बी इंटू जेड, और ए बी सी ले जाओ उधर। नाउ डिवाइड बाई ए बी सी, अगर ए बी सी से डिवाइड कर दें सिमेट्रिकली 2 डायमेंशन में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में 3 डायमेंशन में सिमेट्रिकली ये प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। और ये अपने आप में अंडरस्टूड है, ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, ये z इंटरसेप्ट। तो आज के लिए जो हमारा टॉपिक है इन्हीं से रिलेटेड रहेगा। आई रिपीट, 1 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, 4 तरह की फॉर्म है। अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे अपने आप में आपको साथ साथ याद होता जाएगा। अब सभी क्वेश्चन तो हम पॉसिबल नहीं है करवाएं। एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 3 ये है, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रखी है, इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। अब ये नॉर्मल फॉर्म में कैसे बदलना है, r डॉट n, बस यहां पर यूनिट वेक्टर बनाना है। अगर ये यूनिट वेक्टर बना दें हम तो नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। और यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। 36 प्लस 4 प्लस 9 का रूट 7 हो गया। अगर हम दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दें तो ये बनेगी नॉर्मल फॉर्म। इसका मीनिंग ये ओरिजिन से डिस्टेंस बन गया, ऑलरेडी यूनिट नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। तो डायरेक्शन को साइन के बन गए नॉर्मल के 6/7, 2/7 माइनस 3/7। हम अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। देखिए बच्चों, 6 में क्या दे रखा है, इस प्लेन पर अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दें, अगर प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल दें तो वो पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, मान लीजिए ओरिजिन है, यहां डाल दे परपेंडिकुलर, जहां मिलेगा उसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर।
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। बिल्कुल सिंपल चीज है। हम इसको सबसे आसान तरीका वेक्टर फॉर्म करना। मान लो ये OA वेक्टर है, अगर आप OA वेक्टर बना लोगे तो OA वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाएगा। और OA वेक्टर कैसे बनेगा, देखिए OA डिस्टेंस हो और इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर हो, OA वेक्टर बन जाएगा। ये OA वेक्टर कैसे बनेगा, अगर ये लेंथ P है और इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर n कैप है, तो OA वेक्टर बनेगा PN कैप। और P और N कैसे आएंगे, यहां जाए वापिस। अगर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में बदल लूं तो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो P बनेगी, और जो x y z के कंपोनेंट बनेंगे वो n वेक्टर के कंपोनेंट बन जाएंगे। और किसी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलना बिल्कुल आसान है। पहले कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाओ। नाउ A B C आर द रेशियोज, इनको डायरेक्शन कोसाइन में बदल देते हैं। डायरेक्शन कोसाइन में कैसे बदलेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। कितना हो गया, 4 प्लस 9 प्लस 16, दैट इज अंडर 29 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आपकी बन गई नॉर्मल फॉर्म। इसका मीनिंग ये P हो गई, P होगी 12 बाई अंडर 29, और यूनिट नॉर्मल क्या हो गया, 2 बाई अंडर 29i प्लस 3 बाई अंडर 29j प्लस 4 बाई अंडर 29k। दिस मीन्स OA वेक्टर ये हो गया। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, इसके कंपोनेंट कोएफिशिएंट ऑफ i देके समझ लीजिए क्या हो गया, 24 बाई 29 आ जाएगा, 36 बाई 29 आ जाएगा एंड 48 बाई 29। धीरे धीरे आंसर वेरी सिंपल। वेक्टर फॉर्म से करना सबसे इजी होता है। Now take some more. Find the equation of the plane passing through A. A point है -1 2 1 and perpendicular to the line joining these two points। यानी कि ये प्लेन इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ये है -3 1 2 और B है 2 3 4। यहां जाइए बेसिक, ये या ये कार्टिंग फॉर्म करनी है, ये बनेगी। प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और नॉर्मल। नॉर्मल ये हो गया, नॉर्मल का मीनिंग इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो जो BC के रेशियोज होंगे क्या होंगे, 2 - 3 5, 3 - 1 4 - 2। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन A? A मींस 5, x + 1 प्लस B 2, y - 2, c z - 3 की वैल्यू 2 होगी, इज 0। सोल्व एंड सिंप्लीफाई। आगे इसको आपने नॉर्मल फॉर्म में बदलकर बाकी जो चीजें कर सकते हो। नाउ आई टेक एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। अब दो तरीके से कर सकते हो। आपको सीधा फार्मूला याद है तो लिखिए, equation of the plane given by ABC is given by x minus x1, y minus 1, z minus 0. Now replace x, y, z by 3 minus 2 minus 2. 3 minus 2, 1, minus 2, minus 1, minus 3, minus 2. Now 3 1 7, 3 minus 2, 1 minus 1, यहाँ 7. This is 0. इसको सोल्व कर लीजिए, you get the answer. यह दूसरा तरीका है, हम एक पॉइंट का यूज कर ले। मान लो हम मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस। एक पॉइंट से पासिंग थ्रू ए का यूज करेंगे, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस 1 प्लस c इंटू जेड माइनस 0। अब बाकी दो पॉइंट को यूज कर लेते हैं। अब बिकॉज b और c डिस्प्लाई करते हैं, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 3 - 1 2 1 1 इंटू a हो गया, -2 इंटू -1 हो गया -3b, और यहां हो जाएगा -2c। वी गेट वन इक्वेशन इन एबीसी। और थर्ड पॉइंट से आ जाएगी 2 इंटू ए, 1 इंटू ए, और यहां हो जाएगी 0 इंटू बी एंड प्लस 7c। अब इनको सोल्व करके हम ए बी सी निकाल सकते हैं।
और फिर ए बी सी का लिमिट कर दीजिए यहाँ पर इक्वेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये दोनों ही तरीके सही है। आसान तरीका ये है और थोड़ा लेंथी मेथड है, इस तरह से आप कर सकते हो। और देखते हैं कोई डिफरेंट सा क्वेश्चन होगा तो हम उसको करके दिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से अगर डाल दें परपेंडिकुलर, ये पॉइंट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और ये दे रखा है 4 -2 -5। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट और नॉर्मल। पॉइंट तो ए हो गया, इसके पोजीशन वेक्टर बनेंगे 4i -2j -5 के। नॉर्मल क्या होगा देखिए, OA क्या है? परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग जो OA वेक्टर होगा वही परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी एन वेक्टर क्या ले लेंगे? OA वेक्टर। OA वेक्टर क्या हो गया? 4i -2j -5 के। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन? r - a 4i -2j -5 के डॉट एन हो गया 4i -2j -5 के। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन? r डॉट 4i -2j -5 के -16 + 4 + 25, और यू कैन राइट r डॉट 4i -2j -5 के = 45। अगर इसको लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, रिप्लेस r बाई xi yj z के, टेक डॉट प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ए वेरिएबल प्लेन, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ए वेरिएबल प्लेन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी इस प्लेन पर ये कोई फिक्स्ड पॉइंट दे रखा है। Show that locus of the foot of perpendicular drawn from the origin lie onto this plane is this। locus का मीनिंग क्या होता है आपको? ये तो पॉइंट है फिक्स प्लेन के ऊपर। अगर हम क्या करें, हम कोई भी प्लेन की किसी मान लें जो इस पॉइंट से पास करती है, कितने प्लेन बनेंगे? डिफरेंट मैनी प्लेन। तो हम मान लेते हैं पहले लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, एनी प्लेन है पासिंग थ्रू ए, क्या होगी? पॉइंट तो ये हो गया, नॉर्मल दे रखा है, नॉर्मल रेशो एबीसी मान लेते हैं। तो क्या होगा? a × x - x1 प्लस b × y + 1 प्लस c × z -5 = 0, ये आ जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या है? अगर मैं ओरिजिन से, मान लो ये ओरिजिन है यहाँ पर, इस पे डाल दो परपेंडिकुलर, इस पॉइंट के लोकस निकालना है। लोकस का मीनिंग क्या होता है? देयर आर सो मेनी पॉइंट, तो इस पॉइंट से बहुत सारे प्लेन पास करेंगे, तो इसका लोकस निकालना है। जिसका लोकस निकालना है उस पॉइंट को आप मान लेते हैं सपोज x1 y1 z1। लोकस का मीनिंग है x1 y1 z किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखिए x1 y1 z1 कहां है, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहली इक्वेशन क्या होगी x1 y1 z1 में? दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, तो वी राइट हियर a × x1 - 2 प्लस b × y1 + 1 प्लस c × z1 -5 = 0। आप ये कहोगे x1 y1 z में हमारी इक्वेशन आगे नहीं आई है, क्योंकि यहां पर अननोन जो हमने अपनी तरफ से मान रखी है वैल्यूज, उनको भी एलिमिनेट करना होता है। ए बी सी को भी एलिमिनेट करना है। अब ए बी सी कैसे एलिमिनेट होंगे? ए बी सी क्या है? हमारा जो प्लेन है उसके रेशो, नॉर्मल के रेशो, और ये ओबी वेक्टर अगर हम ओ और बी को लेकर बनाए, ओबी परपेंडिकुलर हो गया, इसका मीन ये और ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में, और ओबी के डायरेक्शन रेशो क्या बनेंगे? x1 - 0 y1 - 0 z1 - 0। दिस इज ए बी सी आर प्रपोर्शनल टू x1 y1 z1, यानी कि मैं ए बी सी a/x1 b/y1 c/z1 ले सकता हूं। इसको अगर k मान ले तो a की वैल्यू आएगी kx1, b की वैल्यू आएगी ky1। इस तरह से आप ए बी सी आपके क्या होंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे और k से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए x1 y1 z में फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर -2x1 + y1
माइनस Z1 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द लोकस ऑफ X1 Y1 Z1, यानी कि X1 Y1 Z1 किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को। बस ये बाद में आपने 1 1 हटा देना यहां से और यही आपका आंसर होगा। Some more examples. नेक्स्ट देखिए, ए प्लेन मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी, यानी कि एक प्लेन जो तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। और क्या दे रखा है, ये जो ट्रायंगल बनेगी ए बी सी, इसका अगर सेंट्रोइड दे रखा हो, यानी कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पी क्यू आर, देन राइट शो दैट, उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। अब आपने क्या जानना है, अगर प्लेन तीनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो आपने इंटरसेक्ट फॉर्म में मान लेंगे हम पहली इक्वेशन। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एक्स, अगर यहां ए बी सी ऑलरेडी मेंशन होते तो मैं इन ए बी सी या कुछ और मान लेता, हम ये मान लेते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द इक्वेशन। अब हमारे पास इन ए बी सी की वैल्यू गिवन नहीं है, गिवन पी क्यू आर है, तो ऑब्वियसली ए बी सी की वैल्यू हम जो निकाल लेंगे वो पी क्यू आर में ही आएगी। कैसे देखिए, ए पॉइंट क्या बनेगा, बिकॉज दिस प्लेन मीट द एक्स एक्सिस एट ए। एक्स एक्सिस कब मिलेगा, जब वाई और जेड 0 होंगे, तो एक्स की वैल्यू ए आ गई, तो ए पॉइंट बन गया ए 0 0। सिमिलरली कोई पॉइंट बनेगा 0 बी 0, सी पॉइंट बनेगा 0 0 सी। अब जी है जो सेंट्रोइड है, वो क्या दे रखा है पी क्यू आर, और आप जानते हो सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3, a प्लस 0 बाई 3 इज इक्वल टू p। तो यहां से a की वैल्यू 3p आ जाएगी। सिमिलरली b की वैल्यू निकाल लोगे, वो आ जाएगी 3q, c की वैल्यू निकाल लोगे 3r। अब ये a b c की वैल्यू रख दीजिए यहां पर 3p 3q 3r। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो आपका यही आंसर दे रखा है, यही प्रूव हो गया। दिस मींस इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस, x by a प्लस x by p, y by p, z by r बराबर 3। इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज जो है 13.6 कंप्लीट करनी है।